क्रमिक हृदय रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी देखेंगे तो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं अभी कोरोना का। कोरोना एक वायरस है, ये भी एक तरह का कोविड, बहुत सारे लोगों को सडन डेथ हो रही है। सडन डेथ इसलिए हो रही है क्योंकि इस वायरस ने इन्फ्लामेशन क्रिएट किया है आपके हार्ट के अकाउंट। तो इस इन्फ्लामेशन की वजह से आपको सडन हार्ट अटैक आ रहे हैं, सडन डेथ हो रही है आपकी। तो क्रमिक हार्ट जो डिजीज बताई गई है वो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है। और आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे इन्फेक्शन आपको मिलेंगे, काफी बार बैक्टीरिया की वजह से आपके हार्ट में स्वेलिंग आती है, उससे भी डेथ होती है। तो क्रमिक हृदय रोग बिल्कुल एक बहुत ही मॉडर्न और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। अब हम आगे बात करेंगे कारणों की, क्या क्या कारण होते हैं। कारण हमारे जो चिकित्सक हैं, अग्रज जो हैं, उन्होंने पहले भी बताए गए हैं कि ये 3 तरह के कारण होते हैं आपके: आहार, विहार और स्ट्रेस। ये तीनों कारण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अगर आप ऐसा आहार कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी में ब्लॉकेज बढ़ा रहा है, जो कफ मेदज आहार है वो भी ब्लॉकेज बढ़ाएगा। अगर आप ऐसा आहार कर रहे हैं जो ज्यादा वात बढ़ाने वाला है तो भी आपके हार्ट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे उसकी सफिशिएंटी कम हो जाती है, और वो अनसफिशिएंट होने की वजह से काफी बार हार्ट कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद पित्तज। पित्तज जो आपके आहार विहार है, जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी आप खा रहे हैं तो आपको लगेगा कि चेस्ट बर्न हो रहा है। रेगुलर चेस्ट बर्न होते होते एक दिन आपको सडन कार्डियक सिम्टम्स आ जाएंगे। तो हमें पित्तज, वातज और कफज तीनों आहार विहारों को सम्यक रूप से ही प्रयोग करना है। मॉडर्न में जो हम मानते हैं इसके कारण, वो ओबेसिटी एक सबसे बड़ा कारण है। और ओबेसिटी की वजह से हार्ट डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनमें डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये ब्लॉकेज का एक बहुत बड़ा कारण है। जब एक्सेस फैट होता है तो वो सबसे पहले आपके लिवर में जमा होता है। लिवर में बहुत छोटी जगह होती है, उसके बाद जो जगह वहां पे फिल हो जाती है तो सबसे ज्यादा वो आपकी टमी के अराउंड उसको भेजना स्टार्ट करता है। और टमी ये ऐसी चीज है जहां कोई लिमिट नहीं है, टमी आपकी कितनी भी बढ़ सकती है, ये बढ़ते बढ़ते आपके घुटनों तक भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे स्पेस फिक्स है, और स्पेस फिक्स होने की वजह से जैसे जैसे टमी बढ़ती जाएगी, ऊपर आपका हार्ट होता है जस्ट, तो वो दबना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे स्ट्रेस में आते आते वो आखिरकार अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी को लॉस कर देता है और हार्ट अटैक आता है आपको। इसके बाद जो प्रकार अभी बॉस ने बताए हैं, वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातज, लेकिन हम इसके साथ साथ बात करेंगे 3 स्पेशल चीजों की, जिसमें से एक यहाँ पे जीवन रक्षक तकनीक सीपीआर जिसका प्रदर्शन किया गया है उस पर भी हम बात करेंगे। पहली है आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आते हैं और ये हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वहां पे सफिशिएंट ब्लड फ्लो नहीं होता और हार्ट में खुद में ही ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से आपको हार्ट अटैक आ जाता है। सेकेंड है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का कारण होता है हार्ट की मसल्स का वीक होना। धीरे धीरे उम्र के हिसाब से भी वीक हो सकती है, तो काफी बार आप देखेंगे बुजुर्ग चलते 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 कोलैप्स हो जाता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है, वैसे आपका हार्ट भी कमजोर होता जा रहा है। लेकिन काफी बार बच्चों में, काफी बार यंग एज में भी आपको ऐसा मिलेगा, और उसके कारण होते हैं हार्ट मसल्स की वीक होना। तो हार्ट मसल्स का वीक होने के लिए हमें आयुर्वेद में इसका सॉल्यूशन दिया गया है। आयुर्वेद में आपकी सप्त धातु है, उसमें से एक धातु है, सातों धातु होती है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो मांस धातु जो है उसको आपको बढ़ाना है, आपको प्रोटीन रिच खाना लेना है, जिसकी वजह से आपके हार्ट मसल स्ट्रांग रहे, और स्ट्रांग रहेंगे तो ये जो आपके हार्ट फेलियर की कंडीशन है ये नहीं रहेगी। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक तरह का इलेक्ट्रिक फेलियर है, जिस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट फेल हो जाता है, वो उस कंडीशन में हमें ये सीपीआर का यूज करना है। और सीपीआर में हम क्या करते हैं, बिल्कुल चेस्ट के बीच में यहाँ पे अपने दोनों हाथों को लॉक करके, और लॉक करने के बाद चेस्ट के इस जगह पर हम लगभग 2 इंच के करीब उसको प्रेस करते हैं। और ये प्रेस हम 30 टाइम करते हैं। 30 टाइम के बाद हमें 2 बार उसको मुंह खोल के नाक प्रेस करके उसको सांस देनी होती है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हमें बार बार रिपीट करना होता है। इससे उसका जो हार्ट में इलेक्ट्रिक फेलियर हुआ वो वापस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सडन लोगों में उसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो हमने जो अभी बहुत से डिस्कस किया, क्रमिक हृदय रोग, पोस्ट वायरल मायोकार्डाइटिस। सेकेंड, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी हैं जहां पे हार्ट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ही वीक होता है, या फिर उन जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से उसका डेवलपमेंट सही नहीं होता। तो आपने देखा होगा कंजेनिटल हार्ट डिजीज बहुत सारी होती है जो बच्चों में डेथ का एक बड़ा कारण है। इसके बाद आपके जो ब्लड में है वो कोगुलेटिव फैक्टर्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोगुलेटिव फैक्टर मतलब आपका ब्लड गाढ़ा होता है, ये जेनेटिकली भी हो सकता है और आपके लाइफस्टाइल की डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है, आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। और साइलेंट ब्लॉकेजेस, ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये काफी बार अनडायग्नोज होते हैं, इसकी वजह से भी सडन डेथ होती है।
तो हमें जो अप्रोच रखनी है हार्ट डिजीज में वो रखनी है होलिस्टिक अप्रोच। हमें हमेशा जो डायग्नोसिस है वो मॉडर्न की तरफ से लेना है और इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा मॉडर्न ट्रीटमेंट लेना है। और उसके बाद जब आपका एक बार डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाता है और आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है, देन फिर हमें अप्रोच करना है आयुर्वेदा को और वहाँ पे अपना आहार विहार और औषध सही करना है। और औषध में एक बहुत ही सिंपल जो ट्रीटमेंट है वो मैं डिस्कस करूँगा। कल भी मेरे पास एक केस आया था, उस केस में यंग 31 एज का एक लड़का और उसका जो ट्राइग्लिसराइड है वो 375 है। अब यहाँ केवल ट्राइग्लिसराइड नहीं देखा जाता, मैंने उसका लिवर प्रोफाइल करवाया। लिवर प्रोफाइल करवाने पे उसका SGPT आ रहा है 66, मीन्स एक नॉर्मल आदमी से उसको 80% ज्यादा चांस है। और वो 31 ईयर का लड़का जो पहले अनडायग्नोस पड़ा हुआ था, आज उसका डायग्नोसिस हो गया, हमने उसका लाइफस्टाइल ठीक किया तो आगे जाके उसके हार्ट अटैक आने के चांस कम हो गए। लेकिन अगर आप इस तरीके से अनडायग्नोस पड़े रहेंगे तो हार्ट अटैक आने की चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो हमें सबसे पहले उसका डायग्नोसिस प्रॉपर करना है, देन उसका अगर एलोपैथी की ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो स्टार्ट करवाना है। उसके साथ उसका डाइट, उसका रूटीन में स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज पूरे रूटीन में, आज पूरे हमारे लेक्चर में कहीं डिस्कस नहीं हुई है, और हुई है तो बहुत कम डिस्कस हुई है। बट स्लीप का आपका बहुत बड़ा रोल है। स्लीप आपकी बॉडी में रिकवरी करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे कोई भी डिजीज हो। तो हार्ट डिजीज में भी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप 6 घंटे से घट के 4 घंटे हो गई है तो आपका ब्लड शुगर नेक्स्ट डे कम से कम 20 से 30 बढ़ जाएगा और आपका हार्ट जो है वो लगभग 35% स्ट्रेस में चला जाता है। तो हमें लगता है हम पूरे दिन भर बहुत ही सफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं है। हम दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं, हमें सिर दर्द होता है क्योंकि ऑक्सीजन फ्लो पूरा नहीं हो रहा है, पूरे नरिशमेंट वहाँ ब्रेन में नहीं मिल रहे हैं। तो स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।